तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं? मैंने क्या देखा तुम नहीं जानते हो। दारिया से दूर रहो तुम। दारिया से दूर रहो तुम। कहा था दारिया से दूर रहो। तुम्हें उससे बचाने की फिक्र है ना? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं तुमसे, या खुद से उसके खिलाफ कोई कहानी बना रही हूं? तुम कोई जवाब नहीं दोगे? मैंने तुमसे कहा था, कभी कभी खामोश रहना ही बेहतरीन जवाब होता है। क्या हम एक बार समझदार इंसान की तरह बात नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी बेहिस्सी का ये खौल एक बार नहीं उतार सकते? बताओ मुझे। तुम उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हो? कम से कम इतना बता दो। नहीं कर रहा। कर रहे हो। मैं सब कुछ जान चुकी हूं। उसकी खुशबू, मुझे बेहोश करने की कोशिश, उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान, सब कुछ। लेकिन तुम हमेशा मुझे चुप करवाते हो, सब कुछ खत्म कर देते हो। नजरअंदाज क्यों करते हो? क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में उलझो। मैं नहीं उलझूं? मैं तो पहले ही गर्दन तक फंस चुकी हूं इस सब में। वो तो मुझे जिंदा जलाने वाली थी, और तुम चाहते हो कि उसने जो किया सब भूल जाऊं मैं? वो मुझे बार बार परेशान करती है, धमकियां देती है, और तुम चाहते हो मैं उसको कुछ भी ना कहूं और उसका गुनाह भी माफ कर दूं? क्या तुम्हारे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं? चलो जवाब दो। कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। तुमसे जो कहा है वही करो बस। ना देखो, ना बोलो और ना सुनो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे इशारों पे चलूं? यानी जैसे इस घर के सब लोग सब कुछ कालीन के नीचे छुपा देते हैं और अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन अफसोस, मैं ऐसी नहीं। दरअसल मैं तो तुम्हारे इंसाफ पर यकीन करने वाली थी, जानते हो तुम। लेकिन देख लिया, बगैर रहम के इंसाफ जुल्म के सिवा कुछ नहीं होता। तुम मेरे इंसाफ और रहम पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा सकती। कोई भी नहीं उठा सकता। ये बात वाज़ह है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह से जवाब देना भी एक काबिल गौर मामला है। ये एक जारहाना रवैया नजर आ रहा है। शुरू में जब वो बातें कर रहे थे तो मैंने ऐसा रद्देमल नहीं दिया। हम यहाँ वाकये की पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ही जमा हुए हैं। मुझे तो वाकये के बाकी हिस्से नजर ही नहीं आ रहे। आपकी इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे। जब वो लड़के मुझे तंग कर रहे थे तो उस वक्त मैं खामोश थी। उन्होंने ही मुझे मजबूर किया था, पीछा ही नहीं छोड़े थे मेरा, तो क्या करती। मैं उनसे बहुत तंग आ गई थी, जानती थी कि नुकसान मेरा ही होगा। बस हम समझ गए, लेकिन इस बात का फैसला हो चुका है, अब मजीद बात नहीं होगी।
मैं पैसे तो यहीं लेकर आया था, मगर किसे दिए थे मैंने वो सब याद नहीं है। हमें यहाँ पर ठीक से देखना चाहिए। एक मिनट। ये मेरा है, मुझे याद है। रोजाना जिस रास्ते पर चलते हो, समंदर के किनारे, वहां दरख्तों के पीछे एक खुफिया दुनिया है। अब इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस्ताद ने यकीनन कोई खुफिया पैगाम छोड़ा है मेरे लिए, शायद किसी और के हाथ लगने के खदशे की वजह से। मतलब उन्हें लगा कि पैसे यहाँ महफूज नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो पैसे भी मिल जाएंगे। मैं अब इस हवेली में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं जा सकती तुम। तुमने खुद कहा था मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ। हालात बदल गए हैं, अब तुम कहीं नहीं जा रही। जा रही हूँ मैं, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारे ख्यालात और फैसले तुम्हें मुबारक हो, लेकिन जब तक तुम इस हवेली में हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे फैसले मानने होंगे। अब बस, बात खत्म हुई। हे एंग्री बर्ड, क्या कोई फैसला हुआ? तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने, बताओ। जाने दो। अरे बताओ तो सही, क्या बात हुई? कोई फैसला नहीं हुआ, बस मेरी स्कॉलरशिप खत्म कर दी। कैसे? क्या उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी? इस तरह फैसला कैसे कर सकते हैं? शायद मेरे ज्यादा बोलने की वजह से ऐसा हुआ है। क्या मतलब? मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसीलिए एहतजाज किया था, और उसकी ये सजा दी गई है मुझे। गलत है ये, हम कुछ ना कुछ करेंगे। स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं होगी, कुछ करता हूँ। कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है अब, और अब तुम ज्यादा मत सोचो मेरे लिए। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।